नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत की राजधानी में बम धमाकों ने कई निर्दोष लोगों की जान ली। इस धमाके के बाद देश भर में एक बहस शुरू हो गई। ये बहस आतंकवादियों को लेकर हो रही है। दिल्ली बम धमाकों में जितने भी आतंकवादी पकड़े गए वे सभी पढ़े लिखे और सभ्य पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले थे। डॉक्टर जैसे पेशे से आए इन आतंकवादियों ने भारत में पढ़े लिखे वर्ग के प्रति संदेहात्मक सोच रखने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब ये मॉड्यूल किसी विशेष ठिकाने से नहीं, देश के किसी भी हिस्से से ऑपरेट हो सकता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो समाज में आम व्यवहार कर रहा है वो आतंकवादी हो सकता है। हालांकि सामान्य रूप से इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद इन बातों से, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली बम धमाके के बाद आतंकी मॉड्यूल का सच सामने आ रहा है। सोमवार को दिल्ली ब्लास्ट के बाद मंगलवार को आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया था। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। इसमें जिन अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया वो सभी डॉक्टर या शिक्षाविद थे। इन गिरफ्तारियों ने आतंकवाद से जुड़े कई मिथक तोड़ दिए। कट्टरपंथ से जुड़े अधिकतर लोगों को माना जाता है कि वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अब इस आतंकी मॉड्यूल ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। साथ ही व्हाइट कॉलर टेररिज्म के इस टर्म के जरिए से नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए समझते हैं कि इस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की पृष्ठभूमि क्या है, कौन है हमलों का जिम्मेदार। देश की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 डॉक्टर शामिल हैं, जबकि 20 से अधिक लोग पूछताछ में हैं। गिरफ्तारियां फरीदाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, जम्मू कश्मीर और कानपुर से हुई, जिसमें 9 संदिग्ध कानपुर से हिरासत में लिए गए। मुख्यतः संदिग्ध रेडिकल डॉक्टर्स हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़े थे और इलाज के साथ साथ हथियार व विस्फोटक जुटा रहे थे। इसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, मृत सुसाइड बॉम्बर जैश ए मोहम्मद से जुड़ा, जो मुजम्मिल शकील विस्फोटक जुटाने वाला, डॉक्टर आदिल अहमद राथर लॉजिस्टिक्स व रिक्रूटमेंट और डॉक्टर शाहीन सईद जैश ए मोहम्मद महिला विंग हेड प्रमुख है। इनके साथ तारिक मलिक, इमाम इश्तियाक, डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद और मौलवी इरफान जैसे लोग भी नेटवर्क में थे। सभी जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर नेटवर्क का हिस्सा थे, जो शिक्षित युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे थे। ये आतंकवादी कश्मीर और यूपी के मेडिकल कॉलेजों में पढ़े थे और अल फलाह यूनिवर्सिटी को साजिश का केंद्र बनाया गया, जहां लैब और कैंपस को टेरर फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्स चलते हैं, इस जगह को इन डॉक्टर्स ने साजिश का अड्डा बना लिया था। कैंपस की लैब और कमरों में विस्फोटक रखे जाते थे और गुप्त मीटिंग होती थी। तीनों प्रमुख आरोपी डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन का इस यूनिवर्सिटी से सीधा संबंध था। पुलिस ने यहां छापा मारकर 3 स्टाफ सदस्यों को हिरासत में लिया। भारत में हुए इस हमले ने एक बार फिर सरकार की सुरक्षा गारंटी पर सवाल खड़े कर दिए। इस तरह के आतंकी भारत के कई शहरों में कार्यरत हो सकते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली के लाल किले के पास ये हमला हो सकता है, तो देश के किसी भी कोने में इस तरह की साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। इन हमलों से बचने के लिए सरकार को भी जवाबदेही तय करनी होगी। अब सवाल यह भी कि अगर इस तरह के हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो क्या भारत फिर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा? बहरहाल इस आतंकी गिरोह के कारण अब भारत के सामाजिक ढांचे में बदलाव आएगा। यहाँ पर रहने वाले समुदाय के बीच दूरियां पैदा होगी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज में अपने ही लोगों के प्रति संदेह उत्पन्न होगा। हमें जरूरत है कि हम समाज में किसी भी ऐसी विचारधारा से दूर रहे जो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकती है। हिंदू समाज ने जैसी समझदारी पहलगाम हमले के बाद दिखाई थी, वैसी ही समझदारी इस समय दिखाने की आवश्यकता है। ये विश्वास भारत के नागरिक का भारत के नागरिक के प्रति एक कर्तव्य है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।